कथा का प्रारंभ वनवास का कष्ट महाभारत के वन पर्व में पांडवों को जुए में हारकर 12 वर्षों के वनवास की सजा मिली। अर्जुन सबसे कुशल धनुर्धर अपने भाइयों से अलग होकर काशी के निकट एक घने जंगल में तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने शिव की आराधना का संकल्प लिया था ताकि पाशुपतास्त्र प्राप्त हो सके। दिन रात तपस्या में लीन अर्जुन ने जल, वायु और भोजन त्याग दिया। पहाड़ी शिखर पर बैठे वे ध्यानमग्न थे। जंगल में सिंह, व्याघ्र, हाथी और सर्पों का राज था। एक दिन सूर्योदय के समय जब कोयल की कूक गूंज रही थी, अर्जुन को एक विचित्र ध्वनि सुनाई दी। वह उठे और देखा, जंगल का एक कोना चमक रहा था। उनकी जिज्ञासा जागी। धनुष संभाले वे आगे बढ़े। पेड़ों के पीछे से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ। अर्जुन स्तब्ध रह गए। यह नवगुंजर था। नवगुंजर का दिव्य स्वरूप नवगुंजर का सिर मुर्गे जैसा तेजस्वी था, जिसमें लाल कंघा चमक रहा था। गर्दन मयूर की, नीले हरे पंखों से सुशोभित। कूबड़ बैल का मोटा, कमर शेर की शक्तिशाली, पिछला बायां पैर बाघ का, दाया अश्व का तेज, आगे बायां पैर हाथी का विशाल और दायां पैर मनुष्य का कोमल। पूंछ सर्प की लहराती। एक हाथ में कमल सुशोभित था। ये प्राणी 3 पैरों पर खड़ा था, मानो प्रकृति की एकता का प्रतीक। अर्जुन ने सोचा, ये क्या राक्षस है या कोई जादू? उनका मन भय और क्रोध से भर गया। गांडीव धनुष तान लिया। नवगुंजर ने कोमल स्वर में कहा, हे अर्जुन, क्यों उठाया धनुष? क्या तुम विविधता को भी शत्रु मानते हो? अर्जुन चकित हुए। प्राणी बोल रहा था। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन ने बाण छोड़ने को उद्यत होकर कहा, तुम कौन हो? इस जंगल में विचित्र रूप धारण कर क्या उद्देश्य है? नवगुंजर हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंजी। मैं प्रकृति का अंश हूं। देखो, मेरे अंग प्रत्येक अलग किंतु एक ही शरीर। क्या तुम इन्हें अलग अलग मारोगे? अर्जुन ने बाण चलाया, किंतु वह हवा में रुक गया। नवगुंजर के हाथ का कमल चमका। अर्जुन को स्मृति हुई, कमल विष्णु का प्रतीक। उन्होंने आंखें बंद कर कृष्ण का स्मरण किया। माधव, क्या ये आपका लीला रूप है? तब नवगुंजर ने कहा, हाँ हे परंतुज, मैं विष्णु का नवगुंजर रूप हूं। यह दर्शन तुम्हें अद्वैत का ज्ञान देने को है। संसार में सभी जीव एक ही ब्रह्म के अंश है। शेर हो या हिरण, सभी में परमात्मा निवास करता है। दिव्य उपदेशन। नवगुंजर ने अर्जुन को वशिष्ठ ऋषि की कथा सुनाई। एक बार ऋषि ने देखा एक ऐसा ही प्राणी। उन्होंने विचार किया, यदि मैं शेर के भाग को मारूं तो हत्या होगी, किंतु अन्य भाग बच जाएंगे। अंततः समझा कि सभी एक है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, ये कला क्यों? नवगुंजर बोला, महाभारत युद्ध में तुम्हें शत्रु मित्र का भेद मिटाना होगा। जैसे मेरे अंग विविध हैं किंतु एकात्मम, वैसे ही सभी प्राणी एक है। अहिंसा का भाव रखो। फिर रूप बदलकर कृष्ण प्रकट हुए। अर्जुन ने माथा टेक लिया। कृष्ण ने पाशुपतास्त्र का वरदान दिया। कथा का समापन इस प्रकार। नवगुंजर ने अर्जुन को एकता का संदेश दिया। ओडिशा की पटा चित्रकला में यह प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा यह कथा अद्वैत वेदांत की याद दिलाती है। कृष्ण का मानवीय रूपा कृष्ण ने नवगुंजर रूप त्याग कर अपना सौम्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला, शंख चक्र गदा कमल लिए, पीतांबर धारण किए। अर्जुन मस्तक झुकाकर बोले, प्रभु, आपकी लीला अपार है। इस दिव्य दर्शन से मेरा अहंकार नष्ट हो गया। कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, संसार माया का जाल है। विविध रूपों में एक ही परमात्मा है। अब जाओ, पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए शिव की तपस्या पूर्ण करो। युद्ध में यह ज्ञान काम आएगा। अर्जुन ने प्रणाम किया। शिव दर्शन और वरदान। अर्जुन पुनः तप में लीन हुए। शीघ्र ही भगवान शिव
शिकारी वेश में प्रकट हुए। एक कुरंग को मारने का भ्रम रचकर उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन की बाण शक्ति से प्रभावित हो शिव प्रकट हुए। हे महाबाहु, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पाशुपतास्त्र लो। शिव ने वरदान दिया। अर्जुन ने धनुष ग्रहण किया और पांडवों के पास लौटे। पांडवों का पुनर्मिलन इंद्रप्रस्थ लौटे। अर्जुन ने भाइयों को कथा सुनाई। युधिष्ठिर बोले, ये कृष्ण की कृपा है। द्रौपदी मुग्ध होकर बोली, नवगुंजर रूप अद्भुत। भीम हंसे, अब कौरवों का संहार होगा। वनवास समाप्ति पर अज्ञातवास आरंभ हुआ। अर्जुन का ज्ञान सबको प्रेरित करता रहा। कुरुक्षेत्र की तैयारी, अज्ञातवास सफल होने पर पांडव राजा बने। कौरवों से युद्ध हुआ। अर्जुन को नवगुंजर का स्मरण हो आया जब गीता उपदेश में कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया। सभी प्राणी एक है प्रभु। युद्ध में अर्जुन विजयी बने। नवगुंजर कथा उड़ीसा की सरला दास महाभारत से ली गई। अद्वैत का प्रतीक।